ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे जीएसटी का फर्स्ट चैप्टर जो पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में करवा दिया है। उसी चैप्टर की समरी वीडियो है ये, जिसमें पूरे चैप्टर को हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो देखो, जीएसटी के जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जीएसटी का बेसिक इंट्रोडक्शन है। देन आपके जो टैक्सेस, ड्यूटी, फीस एंड पेनल्टी में क्या क्या डिफरेंसेस है, ये सब कुछ है। देन आपका इम्पोर्टेंट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। उसके बाद आपका जीएसटी से पहले का इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर और जीएसटी के बाद का इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर दो है। देन मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जीएसटी आपका 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट हुआ था और जीएसटी में टोटल 17 टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो कि मर्ज होकर जीएसटी में इंक्लूड हो गए हैं। जीएसटी को बोला जाता है वन नेशन वन टैक्स। ओके, तो यहाँ पर जो आपका जीएसटी है उसमें सीजीएसटी में टोटल आपके टैक्स मर्ज हुए हैं 8 और एसजीएसटी में जो टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस मर्ज हुए हैं वो हुए हैं 9। टोटल हो गए आपके 17 इनडायरेक्ट टैक्स। जबकि जो कस्टम ड्यूटी है आपका वो क्या रहेगा, सेपरेट रहेगा। कस्टम ड्यूटी है सेपरेट रहेगा और कस्टम ड्यूटी पर आपका कस्टम ड्यूटी एक्ट 1962 और कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, ये दोनों ही एक्ट इस पर क्या होंगे, इम्प्लीमेंट होंगे। इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जीएसटी है आने से पहले जीएसटी है वो आपका कौन सा टैक्स है, ड्यूअल बेस सिस्टम है जीएसटी आपका। यानी यहाँ पर आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी है आपका स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और आईजीएसटी है आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूटीजीएसटी जो यूनियन टेरिटरीज पर इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, ये 4 टाइप के टैक्स हैं। इनका स्ट्रक्चर क्या है वो आने वाले चैप्टर्स में हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपका जीएसटी का मॉडल है वो किस कंट्री के मॉडल पर बेस्ड, कैनेडियन मॉडल पर आपका जो जीएसटी है वो बेस्ड है। सेकंड, जीएसटी को हम कौन सा टैक्स बोलते हैं, ये कंजप्शन बेस्ड टैक्स है, कंजप्शन बेस्ड टैक्स। क्योंकि जो कंज्यूमर है जब कंजप्ट करते हैं कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को तब उन्हें ये टैक्स पे करना पड़ता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंजप्शन बेस्ड टैक्स। सेकंड, ड्यूअल टैक्स सिस्टम बोलते हैं हम इसे। तो ये तो थी कुछ बेसिक चीज़ें। उसके बाद जीएसटी जब आया, जीएसटी से पहले था हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी से पहले था इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स था वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में था, इनडायरेक्ट टैक्स आपका कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो जीएसटी को लाने के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुई थी, अमेंडमेंट हुई थी। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सी थी जो जीएसटी को लाने के लिए की गई, 101 यानी कि 101 अमेंडमेंट थी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई जीएसटी को मर्ज करने के लिए, जीएसटी को लाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस के प्लेस पर। कब की गई, 2016 में, और आर्टिकल 246 ए के तहत ये अमेंडमेंट की गई। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, आप इसे नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। अब हम चलते हैं, जो भी मैंने आपको 1 वीक में इस पूरे चैप्टर में जितने भी टॉपिक कराए हैं उनकी एक ब्रीफ समरी की ओर। देखिए,
जो जीएसटी है आपका, इसमें फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन तो टैक्स का आप सभी को पता ही है। टैक्स क्या है? जो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, पीपल से कलेक्ट करती है और उसको फिर सोशल वेलफेयर पे क्या करती है, कंज्यूम करती है। यानी टैक्स एक ऐसे रिवेन्यू है गवर्नमेंट की जो कंपलसरी कलेक्शन है मनी का, ठीक है, गवर्नमेंट करती है पब्लिक, और उसको खर्च करती है पब्लिक वेलफेयर में। सेकंड, उसके बाद फीचर ऑफ टैक्सेस। तो फीचर ऑफ टैक्सेस में ये है लीगल कलेक्शन है, क्योंकि सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही इसको कलेक्ट कर सकती है, ठीक है। पर्सनल ऑब्लिगेशन डालता है हर एक पर्सन पर कि वो उसे क्या करे, पे करे। सेकंड टैक्स है वो क्या है, इज़ इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट अलोन, कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वही इसको इम्पोज कर सकती है, कोई इंस्टीट्यूशनल एजेंसी इसको इम्पोज नहीं कर सकती। सोर्स ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन, गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट के रिवेन्यू का एक मेन सोर्स होता है टैक्स। कॉमन बेनिफिट के लिए, सोसाइटी के लिए यूज़ किया जाता है। और बेनिफिट इज़ नॉट अ कंडीशन, यानी बेनिफिट है वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कॉमन वेलफेयर के लिए है तो टैक्स पेयर्स, जिसने टैक्स पे किया है उसको भी उससे बेनिफिट मिले ही मिले, तो ये ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। सेकंड है आपका टैक्स, ड्यूटी एंड फीस। तो देखो मेन डिफरेंस इन तीनों में मैंने बताया था तुम्हें कि जो टैक्स है, ड्यूटी है और फीस है, उसमें क्या क्या मेन डिफरेंसेस होते हैं। जो आपका टैक्स है, टैक्स है वो क्या है, कंपलसरी कलेक्शन है गवर्नमेंट के द्वारा आपकी इनकम पर, जितनी भी आप इनकम अर्न करते हो वो होता है आपका इनकम टैक्स, ठीक है। देन है ड्यूटी। ड्यूटी में क्या है, कस्टम ड्यूटी। ये आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर ही लगता है, जब आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है। और ये आपके इसमें टैक्स में आपके गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पर लगता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो ड्यूटी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो गुड्स हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो उन पर लगती है। देन है फीस। फीस में क्या है कि जब आप एक स्पेशल सर्विसेज, कोई भी आप स्पेशल सर्विसेज क्या करते हो, किसी भी टाइप की आप स्पेशल सर्विसेज क्या करते हो, प्रोवाइड करते हो, तो एक सर्टेन फीस चार्ज करते हो, या गवर्नमेंट एजेंसी कोई स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करती है तो एक फ़ीस चार्ज करती है, उसको बोलते हैं फीस। और लास्ट वन है आपका पेनल्टी। पेनल्टी में क्या है आपका, अगर आप कोई टैक्स इवेजन कर रहे हो, यानी कि पनिशमेंट के रूप में आप पर पेनल्टी इम्प्लीमेंट की जाती है। आप टैक्स इवेजन कर रहे हो, गवर्नमेंट के रूल्स को कॉन्ट्रावेंट कर रहे हो, तो आप पर पेनल्टी लगेगी। तो ये था आपका टैक्स, ड्यूटीज़, फीस और पेनल्टी में डिफरेंस। इसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है रिवेन्यू इंक्रीज करने के लिए, रेज करने के लिए। सेकंड है रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव, यानी कि रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, कंजप्शन ऑफ गुड्स को, सर्विसेज को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, इन्फ्लेशन को, डिफ्लेशन को, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन होगी तो दो चीज़ें हैं, अगर इन्फ्लेशन है यानी महंगाई है, और सेकंड अगर डिप्रेशन है यानी मंदी है। इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट टैक्स रेट ज़्यादा कर देगी, जिससे परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन पर कंट्रोल किया जा सकेगा। अगर डिप्रेशन है तो टैक्स रेट कम कर देगी, परचेजिंग पावर आपकी बढ़ जाएगी, जिससे जो डिप्रेशन है उसको क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जाएगा, और दोनों ही सिचुएशन में इक्विलिब्रियम की स्थिति आ जाएगी। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव के लिए खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में आपका जो मेन है वो क्या है कि जो डायरेक्ट टैक्स है उसके 3 पार्ट हैं आपके। डायरेक्ट टैक्स में आपके 3 पार्ट हैं यहाँ पर, विच इज़ इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स। और इनकम टैक्स को आप 5th सेमेस्टर से कर रहे हो तो आपको अच्छे से पता ही होगा। उसके बाद है आपका
डायरेक्ट टैक्स के बाद है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है, देखो डायरेक्ट टैक्स का बर्डन तो डायरेक्टली किस पर पड़ता है, जो इनकम अर्न कर रहा है उसी पर, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है, इसीलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जो इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी है, उसका जो बर्डन है अल्टीमेटली किस पर पड़ता है, कंज्यूमर पर पड़ता है। तो यहाँ पर दोनों ही टाइप के टैक्सेस के कुछ बेनिफिट्स और डीमेरिट्स दिए हुए हैं, इसे आप कर लेना। फिर उसके बाद है स्टेजेस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इन पर जो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसको आप 3 स्टेजेस में क्या कर सकते हो, इम्पोज कर सकते हो। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। तो फर्स्ट में देखो आप क्या करोगे, पर्सन और गुड्स जो कि लायबल हैं टैक्स के लिए इज आइडेंटिफाइड एंड चार्ज। वो पर्सन और गुड्स जिन पर टैक्स लगेगा उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा फर्स्ट स्टेज में और उनको पे चार्ज किया जाएगा। सेकंड, असेसमेंट यानी कि कैलकुलेशन की जाएगी कि कितना टैक्स बना है, विच इज़ अडोप्टेड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स लायबिलिटीज़। थर्ड है टैक्स है वो कलेक्ट कर लिया जाएगा। पहले पर्सन आइडेंटिफाइड, ठीक है, या गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफाई की जाएंगी कि जिन पर टैक्स लगेगा। देन है असेसमेंट आपकी की जाएगी, देन उसके बाद कलेक्शन कर लिया जाएगा टैक्स का। तो ये 3 जो प्रोसेस है वो फॉलो करके आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स है उस पर इम्पोजिशन किया जाता है।